बीजेपी में इस्तीफों का मौसम चल रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का आज इस्तीफा हो गया। क्यों, कैसे, ये मत पूछिए। मोदी की बीजेपी में, पार्टी में भी कोई उनसे सवाल नहीं करता। सवाल तो 2 साल पहले भी पूछा गया था कि 75 साल की उम्र से ऊपर वाले व्यक्ति को पद क्यों दिया गया, मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, क्या पार्टी में दूसरे नेता नहीं थे? तब भी जवाब मिला था, पार्टी में सब चंगासी। अब इस्तीफे पर पूछेंगे तो कहेंगे सब चंगासी। गोदी मीडिया भी खबर से ऐसे पीछे भागेगा मानो बिजली का नंगा तार छू लिया हो। वहीं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी में रायशुमारी भी चल रही हो तो उस खबर पर वही मीडिया ऐसा लपकेगा मानो दिन रात इस खबर को ठीक से मत दिया तो मोदी जी खुद अमृत वर्षा करेंगे। बहरहाल इस खबर पर मैं दोबारा तफसील से लौटूंगा, कर्नाटक वाली खबर पर। लेकिन आज दिल्ली की सड़कों पर अजीब नजारा दिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मैसेज साफ था, अगर खेत बेचने को मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट के गेट पर राहुल गांधी खुद मौजूद है और बाकायदा अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर एंटी के लायक विरोधी तीनों कानून जिसे कहा जाए उन्होंने माइक किया। हम जो किसानों का मैसेज है जी उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ राहुल काले कानून है जी, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार आप किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है जी, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। करीब 48 साल पहले बीजेपी के ही सबसे कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बढ़ते केरोसिन और पेट्रोल के दामों के विरोध में बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे। तब केंद्र की सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। याद रखिएगा, प्रदर्शन करने वालों को तब देशद्रोही नहीं बोला जाता था। लेकिन अगले 2 साल में इंदिरा गांधी बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्होंने रातों रात देश में इमरजेंसी घोषित कर दी और नेताओं और विरोधियों की धर पकड़ शुरू हुई। उन्हें जेल भेजा गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई, उनके प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काट दी गई। कुल मिलाकर विरोध की हर आवाज को दबा दिया गया था इमरजेंसी के दौरान। आज मोदी सरकार है, देश में घोषित इमरजेंसी नहीं है लेकिन अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है। महंगाई अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, विकास दर उठने का नाम नहीं ले रही। किसानों का 8 महीने से आंदोलन जो चल रहा था उस पे सरकार बातचीत करने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों को आंदोलनजीवी और देशद्रोही कहा जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, युवा हो या बूढ़े। हाल फिलहाल 84 साल के फादर स्टैन स्वामी की जुडिशियल कस्टडी में ही मौत हो गई। राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद जरूर पहुंचे मगर दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लामा को दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर लिया। अघोषित इमरजेंसी वाली बात मैं कर रहा था अभी कुछ देर पहले। यह पहला ऐसा मौका होगा जब किसानों के सपोर्ट में विपक्षी नेताओं के घर पुलिस भेज दी गई हो कि आप बाहर नहीं निकल सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसान आंदोलन के समर्थन में बाहर नहीं जा सकते। यानी अगर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए सरकार आप पर खुफिया नजर नहीं रख रही है अगर, तो फिर मोदी जी की पुलिस आपके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। पुलिस और खुफिया तंत्र अब नए भारत में लोकतंत्र का स्थान ले चुका है। दूसरी जगह भी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संसद के पास धरने प्रदर्शन की कोशिश की मगर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, नरेंद्र मोदी।
सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग थाने में कई घंटे डिटेन किया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यह तो रही बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की एक छोटी सी झलकी। मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम मिस गवर्नेंस। लेकिन पूछना यह भी चाहिए कि आखिर पार्टी का क्या हाल है? जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता है वहां क्या हो रहा है? आपको यह शायद नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि मीडिया को कांग्रेसी राज्यों में ज्यादा दिलचस्पी है। भले ही बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के पास गिने चुने ही राज्य क्यों ना हो, उनके सवाल कांग्रेस राज्यों से होंगे, राहुल गांधी से होंगे, विपक्ष से होंगे, होते रहे हैं। 4 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री बदलने के फैसले पर आप गोदी मीडिया को बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, सरकार से सवाल करते नहीं पाएंगे। बीजेपी में इन दिनों मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बाद आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में तो खैर अब नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कर्नाटक में भी आ ही जाएंगे। खैर, आंख से झरझर आंसू बह रहे थे बेचारे इस अगबगाहट में। येदियुरप्पा कह गए, लोगों का विश्वास उनकी सरकार से उठ गया। हालांकि बदला उन्हें जा रहा था, सिर्फ सरकार नहीं बदल रही थी। यानी बीजेपी सरकार से भरोसा उठ गया येदियुरप्पा जी लोगों का आपके जाते ही। लेकिन सरकार तो विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस की बनी थी, फिर गिराई किसने? दिल्ली में बैठे येदियुरप्पा के ही शीर्ष पार्टी नेताओं ने। जाहिर है ग्रीन सिग्नल प्रधानमंत्री मोदी का रहा होगा। तब आज उन्हीं नेताओं ने येदियुरप्पा से भी कह दिया, टाइम टू गो। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी में पार्टी का मतलब मोदी? क्या मोदी शाह ही पार्टी के फैसले लेते हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो लोकतंत्र और सरकार की बात मैंने आपसे की, तो लोकतंत्र और बीजेपी पार्टी की भी बात कर रहा हूं। लोकतंत्र है क्या पार्टी में? जानकार कहते हैं येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया। अंग्रेजी में वो BSY यानी BS येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अंग्रेजी वेबसाइट में एक हेडलाइन थी, BSY। आखिर क्यों? बेचारे येदियुरप्पा क्या कहते? बोले, पार्टी हाईकमान से हमें कोई शिकायत नहीं, ऐसी अग्नि परीक्षा मैंने पहले भी दी है। लेकिन अपनी ट्वीट में उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेताओं को याद किया। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था सबसे ऊपर। मोदी, शाह और जेपी नड्डा के नाम सबसे बाद में आए। शिकायत तो है, दरअसल दोनों को एक दूसरे से शिकायत है, पार्टी को भी येदियुरप्पा से और येदियुरप्पा को भी पार्टी से, लेकिन मौका तलाश रहे थे। मोदी की बीजेपी में मुख्यमंत्री या कोई भी नेता गद्दी पर तभी तक बना रहता है जब तक मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी चाह लें तो मुख्यमंत्री 100 दिन में भी बदले जा सकते हैं। पार्टी में मोदी जी का एक छत्र राज है। प्रेसिडेंट कोई भी हो, फैसले मोदी शाह मिलकर लेते हैं। कहने को पार्टी में लोकतंत्र, लेकिन हकीकत में पार्टी केवल और केवल मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। 78 साल के येदियुरप्पा के इस्तीफे की वजह क्या बीजेपी के 75 साल वाली उम्र लिमिट थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जब वो 75 पार कर चुके थे तब मुख्यमंत्री बनाए गए थे। यानी अंदर खाने कुछ चल रहा था। दिल्ली में उनकी मोदी से मुलाकात, फिर ऐलान कि 26 तारीख को मैं इस्तीफा दूंगा, फिर उससे मुकर जाना, और आज नाटकीय अंदाज में येदियुरप्पा का इस्तीफा। 4 साल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे त्रिवेंद्र सिंह रावत इस लायक नहीं समझे गए कि चुनावी साल में उनकी पार्टी बीजेपी उनकी अगुवाई में आगे बढ़ सके। इसलिए एक दिन अचानक उनकी जगह मोदी जी के खास तीरथ सिंह रावत को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे हो चुके थे, तो पार्टी को लगा ये अगर बने रहे तो पार्टी की लुटिया शर्तिया डूबेगी अगले विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए तीरथ सिंह रावत को भी गद्दी से हटा दिया गया और पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम उत्तराखंड का बना दिया गया। अब असम में जो अभी चुनाव खत्म हुए हैं,
तो 5 साल से चीफ मिनिस्टर जो था उसकी अगुवाई में चुनाव फिर से दोबारा जीता भी गया, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने उनके ही कैबिनेट के एक सीनियर मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को नया मुख्यमंत्री बना दिया। असम हो या फिर कर्नाटक या उत्तराखंड, बीजेपी की कुछ ऐसी ही कहानी है। मुख्यमंत्री यूं ही नहीं हटाए जाते, उनके खिलाफ या तो पब्लिक का गुस्सा होता है या फिर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठे शीर्ष नेताओं को लगता है कि वो शख्स उसके लिए अब वोट लाने में उपयोगी नहीं रहा, मोदी जी का नुकसान कर सकता है, इसलिए बड़ी निर्ममता से उन्हें हटा दिया जाता है। ये है मोदी जी की बीजेपी के राज्यों की कहानी। वो पार्टी जो 7 साल से दिल्ली में सत्ता में है, वो पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले से भी भारी बहुमत से चुनकर आई थी। येदियुरप्पा ने कहा कि वो रिटायर नहीं हुए हैं, मगर हकीकत ये है कि मोदी की बीजेपी ने उनको रिटायर कर दिया है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या बीजेपी में पार्टी का मतलब मोदी? क्या मोदी शाह ही पार्टी के फैसले लेते हैं? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।